मेरठ के मंगतपुरम में करीब 2 साल से धर्मांतरण की पाठशाला चल रही थी, लेकिन एलआईयू या किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शुक्रवार को जब खबर फैली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता और समाजसेवी सचिन सिरोही मंगतपुरम पहुंच गए। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी किताबें और आर्थिक मदद लेने वाले लोगों की सूची ढूंढ ली। मामला तूल पकड़ता गया और शहर भर में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली रोड पे मंगतपुरम पड़ता है। यहाँ लगभग 400 परिवार जो है रह रहे हैं यहाँ पे, और उन 400 परिवारों में ये जितने भी लोग हैं, यहाँ 70 से 80% लोग जो है कुछ मानसिकता उनकी कन्वर्जन वाली हो चुकी है। उसमें से कुछ लोगों ने कन्वर्जन कर भी चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दिल्ली के महेश पास्टर हैं, जो दिल्ली में उनकी धर्मपत्नी भी जो है फॉरेनर हैं और किसी संस्था से भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों का खेल है दिल्ली का। इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। और इसके अंदर मेरठ में जो अनिल हैं, अनिल सन ऑफ सूद, वो जो है उनका आप ये लगा लीजिए, उन्होंने रेलवे रोड के रहने वाले हैं। रेलवे रोड पे वो ही आते थे, वो यहाँ का मेरठ का वो देखते थे और दिल्ली से महेश देखते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा। इन लोगों को जो है सारी मुहैया जो है राशन और कपड़े लत्ते सब मुहैया कराए, और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को गुमराह किया। इन्हें ईसाई की यहाँ चर्च में बना हुआ है छोटा सा, उस चर्च के अंदर 200 गज की जगह में खूब यहाँ प्रेयर वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है। इन लोगों को भटकाया जा रहा है हिंदू समाज के, सनातनी धर्म को। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी एक तो जो पास्टर है महेश दिल्ली में उनकी हो, एक इसमें अनिल जी की गिरफ्तारी हो, जो अनिल है यहाँ पे जिन्होंने यहाँ भटकाया इन लोगों को, और इसके अंदर जो बेगुनाह जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो उसने मंगतपुरम में डेरा डाल लिया। बस फिर क्या था, लोगों को पैसा और राशन देकर ईसा मसीह का पाठ पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। महेश ने अपने नौकर अनिल को यहाँ पर लगा दिया। मंगतपुरम में झोपड़ी बनाकर सुबह शाम धर्मांतरण की पाठशाला चलने लगी, जिसपे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग धर्मांतरण कराने में महेश पास्टर के साथ शामिल हो गए। यह सिलसिला भी 2.5 साल से मंगतपुरम में चल रहा था। कभी किसी ने विरोध नहीं किया। अब लोगों को दीपावली और हिंदू धर्म के त्योहारों पर आपत्ति करना महेश पास्टर ने शुरू कर दिया, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ता गया। शुक्रवार को लोगों ने एसएसपी ऑफिस पर जाकर धर्मांतरण की बात बताई तो लखनऊ तक मामला गूंज गया। शनिवार को गृह मंत्रालय ने भी इस पर संज्ञान ले लिया। दिल्ली से इंटेलिजेंस की एक टीम मंगतपुरम में पहुंची और सारी बात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिलाओं बच्चों से जानी। करीब 50 वीडियो भी लोगों ने इंटेलिजेंस को उपलब्ध कराए, जिसमें धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जाता दिख रहा है। बता दें कि इसकी खबर गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। लोकल एलआईयू से इनपुट लेकर दिल्ली से इंटेलिजेंस की टीम मंगतपुरम में पहुंची है। आरोप है कि महेश पास्टर ने कुछ लोगों को भरोसे में लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को धर्म विशेष से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नतीजा यह हुआ कि लोग चर्च में जाने लगे और धर्म परिवर्तन भी किया। यह सिलसिला करीब 2 साल से चलना बताया गया है। नहीं, एक दूसरे को देखते देखते जब हमने जाने लगे तो वहाँ पर ऐसा होता दुआ कि एक दूसरे गलत काम मत करो, कोई चोरी चमारी मत करो, एक दूसरे की कोई लेनबाजी में। इसलिए हम जाने लगे थे कि गलत काम मत करें, नए जीवन बदला पाने। इसलिए वहाँ पर आराधना होती थी। जो राशन भी मिलता था तो 100 रुपये लेते जब राशन मिलता था। हमें ये काम था हमारा। लड़की हमारी जाने लगी थी, हमने लड़की को मना करा। मैंने कहा बेटा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने में, ऐसे ही तुम भी आओ। इसने 1 महीने गई, फिर इसके बाद हमने इसे रोक लिया। इस यहाँ क्या भवन बना, यहाँ चर्च बना, दुआ प्रार्थना होती थी और सारे बच्चे जाते थे, ये भी चली जाती थी। हमने इसे रोका, हमने कहा जाना मत। हमने इसे रोक लिया, हमने कहा अपने जाति धर्म में चलेंगे, हम उसमें परमेश्वर में नहीं जाएंगे। पुलिस के मुताबिक झुग्गी में रहने वाले चैंपियन नाम के युवक ने धर्मांतरण का विरोध किया। लोगों के घरों से देवी देवताओं के पोस्टर हटवाने के लिए रेलवे रोड निवासी अनिल और उसके साथियों को लगाया गया था। अनिल महेश पास्टर का नौकर है। देवी देवता के पोस्टर फाड़ने पर चैंपियन ने समाजसेवी सचिन सिरोही को फोन कर सूचना दी। उसने पुलिस को धर्मांतरण किए जाने के कई साक्ष्य समेत 50 से अधिक वीडियो सौंपे हैं। पहले लॉकडाउन लगा था जो पहल उस लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद था। हमने कहा चलो दुआ प्रार्थना होती है वहाँ चल के बैठे हैं। 2-2.5 महीना हुआ मैं वहाँ जाने लगा था, तो इतनी मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी, उसे लड़का हुआ मेरा कम से कम। फिर मेरी माँ कहने लगी कि बच्चे तू कहाँ जा रहे हैं इनमें, तो इनमें मत जा, हमारे धर्म उसमें आप भगवान में चल, कहाँ अपना रिवाज बदल रहा। मैं ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ। मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया। फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगा। मेरा बेटा हुआ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उधर से दबाव आया, क्यों पूजा पाठ क्यों कर रहा है चैंपियन, तो हमें बुलाता, हमें ये करवाता, वो हम दुआ प्रार्थना करते है नहीं। आप नहीं, मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं करना है दुआ प्रार्थना, मैं अपने भगवान को मानूंगा। मैंने ये कहा। फिर लॉकडाउन में ये चावल आटा आता था बाहर से, दिल्ली से भेजा जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको, राशन वासन दे के
जब इन्हें सबको दुआ प्रार्थना में बुलाया जा रहा था। बता दें कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 3 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जेल जाने से पहले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली इन महिलाओं ने थाने में हंगामा किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले लोग साजिश के तहत धर्मांतरण की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और तीनों महिला कोर्ट में पेश हो गई। कोर्ट ने तीनों को धर्मांतरण के आरोप में जेल भेज दिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला सामने आया है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत मंगतपुरम जो मुकुट महल के नज़दीक है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आकर बताया गया कि लॉकडाउन के समय से कुछ लोग उनके पास आते थे और उनको प्रेरित करते थे कि वो धर्म परिवर्तन कर लें, और जिसकी एवज में उनको कुछ प्रलोभन या लालच देते थे खर्चे पानी का। और इस वजह से उनके द्वारा हर संडे को वहाँ पे प्रार्थना सभाएं आयोजित करी जाने लगी और उसकी एवज में उनको कुछ सहायता दी गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें एक जो वादी हैं उनकी तहरीर के आधार पर, जो विक्रांत नाम के वादी हैं, उनकी तहरीर के आधार पर 370/22 351 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 9 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें 2 लोगों के नाम और प्रकाश में आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।